मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर एरिया एंड इट्स बाउंड्री. ठीक है, एरिया एंड इट्स बाउंड्री. व्हाट इज एरिया एंड इट्स बाउंड्री? लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट दैट. Area and its boundary. Boundary means its perimeter. This is new chapter. You might not have done in 4th standard. And this chapter is known as a mensuration also. इस चैप्टर में हम एरिया और बाउंड्री मतलब पेरीमीटर, इनके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिसकी हेल्प से हम उनका मेजरमेंट निकालते हैं. बट वो मेजरमेंट अगर फिगर क्लोज है तो ही निकलेगा. जैसे रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. रेक्टेंगल और स्क्वायर जो है वो एक क्लोज फिगर है, तो उसका हम पेरीमीटर या एरिया निकाल सकते हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, फ्यू फार्मूला आर देयर विच यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. ये फार्मूलाज हैं जो तुम्हें अपनी नोटबुक में लिखना है. ये चैप्टर तुम्हें 6th स्टैंडर्ड में भी काम आएगा. 6th, 7th, 8 मतलब आगे जैसे भी स्टैंडर्ड बढ़ते जाएंगे तुम्हें ये सारे चैप्टर काम आएगा. प्लस यू हैव टू लर्न दिस फार्मूलाज बाय हार्ट. ये फार्मूला जो है वो बाय हार्ट मतलब अच्छे से लर्न करने हैं. सो फॉर फार्मूला नंबर 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब तुम पूछोगे मैम पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस है. जैसे ये पेन है, इस पेन को मैंने रख दिया तो इस पेन ने इस बुक की कितनी एरिया ऑक्यूपाई की है, कितनी स्पेस में आई है, डेट इज नोन एज एरिया. और पेरीमीटर मतलब इसकी लेंथ, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई ब्रेथ वो कितनी है, डेट इज नोन एज अ पेरीमीटर. ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ये हुआ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला है L इंटू बी. L मीन्स लेंथ एंड B मीन्स ब्रेथ. तो हमें लेंथ पूरी स्पेलिंग भी लिख सकते हैं और हम शॉर्ट फॉर्म में L इंटू बी भी लिख सकते हैं. लेंथ मतलब ये रेक्टेंगल की लंबाई और ब्रेथ मतलब ये चौड़ाई. एरिया ऑफ स्क्वायर. अब स्क्वायर का एरिया अगर मैं निकालूंगी तो स्क्वायर ऑल साइड आर इक्वल. स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड करूंगी तो स्क्वायर की एरिया मुझे आ जाएगी. थर्ड फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. देखो एरिया में सिर्फ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 लेंथ होती हैं और 2 ब्रेथ होती है इसलिए. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर में हम साइड बाय साइड मल्टीप्लाई करते थे. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में 4 कहाँ से आया, क्योंकि 4 साइड होती है. 1 2 3 4 साइड होती है. 4 साइड मल्टीप्लाई बाय 1 साइड. 4 साइड लिख दिया, 4 नंबर. सपोज करो इसका 2 सेंटीमीटर है तो साइड सबका 2 2 2 है, तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8. तो यहाँ मैं साइड ऑफ 1 साइड मतलब एक साइड का मेजरमेंट लिख दूंगी 2. 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी मेरा आंसर आएगा 8. ठीक है, फिर है पेरीमीटर ऑफ क्लोज्ड फिगर. कई बार हमें ऐसा ट्राइंगल दिया जाता है या इस टाइप का हेक्सागोन, पेंटागोन शेप दिए जाते हैं, तो उनका सारा मेजरमेंट निकालने के लिए सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड मतलब सारी साइड्स की लेंथ को हम प्लस कर देंगे तो हमें पेरीमीटर ऑफ क्लोज्ड फिगर मिल जाएगा. स्टार्ट फ्यू सम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. सी हियर. पार्थ एंड गिनी बॉट ए आम पापड़, ड्राइड मैंगो स्लाइस. आम पापड़ मतलब एक मैंगो की स्लाइस होती है जो ड्राई सूखी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं आम पापड़. ठीक है, अब दोनों खरीद के लाए. हमसे क्या पूछा है, बोथ कुड नॉट मेक आउट हुज पीस इज बिगर. जो दोनों भाई बहन हैं वो नहीं डिसाइड कर, भाई बहन है चाहे फ्रेंड्स है जो भी हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि भाई किसका बड़ा और किसका छोटा है. सजेस्ट सम वे टू फाइंड आउट हुज पीस इज बिगर. हमें कुछ सजेस्ट करना चाहिए भाई किसका पीस बड़ा है. A friend of Parth and Ginny showed one way using a small square. उन्होंने एक तरीका बताया जिस तरीके से हम सजेस्ट कर सकते हैं कि किसका बड़ा और छोटा है. चलो हम ट्राई करते हैं. Whose slice is bigger ये टॉपिक है. Parth and Ginny bought आम पापड़ from a shop. Their piece looked like this. ये ऐसे पीस ऐसे दिख रहे हैं, ये देखें, पीस A एंड पीस B. ठीक है, अब सॉल्यूशन किस तरीके से हम फाइंड करेंगे. फिगर लुक लाइक अ रेक्टेंगल. फिगर जो है वो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है. ठीक है, क्योंकि एक साइड का मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर और दूसरे साइड का मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर. अगर स्क्वायर होता तो दोनों चारों साइड सेम होती,
तो मतलब इसकी लेंथ है 6 और ब्रेथ है 5। तो ये हो गया रेक्टेंगल। तो हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैंने लिखा है एरिया ऑफ पीस 1, फर्स्ट पीस का हमने लगाया। या हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना होगा, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया में हम हमेशा स्क्वायर लिखते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ किया तो 6 5 जा 30, तो 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो पीस ए का पता चल गया हमें। अब पीस का 2, एरिया ऑफ पीस 2। इधर मैं लिख सकती हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑल्सो, ये लिखा देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सेम फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ कितनी है 11 और ब्रेथ कितनी है 3। तो लेंथ 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर। 11 से मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैं लिखना भूल गई हूँ हर जगह, तुम लिख लेना। ये हो गया स्क्वायर से। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से भी तुम इसको लिख सकते हो। अब हमें बताना है कौन सा पीस बड़ा है, ए की बी। तो ए का क्या मेजरमेंट आया है 30 और बी का क्या आया है 33। तो ऑफकोर्स बी है। तो पीस बी इज बिगर देन द पीस ए। पीस बी जो है वो ए पीस से बड़ा है। तो ए पीस किसका था, पार्थ का, सॉरी बी पीस किसका था, गिनी का। तो गिनी का पीस जो है वो बड़ा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट सम वे टू फाइंड आउट हुज पीस इज बिगर। अब कोई किसका पीस बड़ा है वो हमें सोचना, देखना है। तो ये क्या बोला, एरिया ऑफ पीस ए इज 30 स्क्वायर। एरिया जो पीस है उसका 30 स्क्वायर। 30 स्क्वायर कैसे आया, उसकी लेंथ कितनी थी 6, यहाँ से देख लो टेक्स्ट बुक में। उसकी लेंथ कितनी थी 6 और ब्रेथ कितनी थी 5। तो लेंथ मतलब लंबाई, तो हमने 6 कॉलम बनाए और 5 रो बना दी। सेम इसमें इसका कितना था 11, तो 11 कॉलम्स बनाए और 3 रो बनाए। एरिया ऑफ पीस बी इज 33 स्क्वायर बॉक्स सेंटीमीटर। एरिया ए का जो है वो 30 है और बी का जो है वो 33 है। ये चीज़ तो हमने पहले तरीके से मतलब फॉर्मूला या फिर ऐसे कॉलम बना के हम पता कर सकते हैं कि किसका पीस बड़ा है। ओके स्टूडेंट।